अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा फॉर्च्यूनर मॉडल 2016 है। बिलीव मी, आप लोग जब इसका कंप्लीट रिव्यू देखोगे तो आप लोग भी कहोगे वाकई जवार भाई आप मॉडल तो 2016 आपने दिखाया है, लेकिन जो इसकी कंडीशन है ये बिल्कुल न्यू जैसी है। जैसे 2019 मॉडल एक फॉर्च्यूनर आप देखते हो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी इसकी कंडीशन है। सो इस 2016 मॉडल फॉर्च्यूनर का मैं रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर 2016 मॉडल का रिव्यू। जहां कहीं बात हो कार बाय या सेल करने की तो एक ही वेबसाइट zawarcars.com। आप इस वेबसाइट पर अपने लिए कार परचेज या अपनी कार सेल करने का एड लगा सकते हैं, तो जरूर विजिट कीजिए zawarcars.com। सो मैं इस फार्चूनर की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोग फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हो। इसमें कलर आपको वाइट मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन सिटी लाहौर 724, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। 2016 मॉडल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो सबसे पहले जो है ना हम इसकी फ्रंट पे इसके बम्पर वगैरह विज़िट कर लेते हैं। सो इसका जो फ्रंट बम्पर है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये पूरा आप इसका फ्रंट बम्पर देख सकते हो। फ्रंट का बम्पर इसका टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, लश कंडीशन में हमें मिलने वाला है। सो ये इसका बम्पर आप लोगों ने देख लिया, जो कि हमें जो है ये मिला बिल्कुल टोटल जेन्युइन कंडीशन में। अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूँ तो इसकी हेडलाइट्स जेन्युइन है और इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट भी मिल जाती है। और हेडलाइट्स जो इसकी है ना, ये कंपनी फिटेड जो हेडलाइट्स होती हैं, जो कंपनी वाले हेडलाइट्स लगाते हैं वही हैं, इसको चेंज नहीं किया गया। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेन्युइन हेडलाइट्स इसकी हमें जो है कितनी नीट एंड क्लीन मिल रही हैं। फ्रंट में इसकी ग्रिल की बात करूं तो आपको क्रूमिंग ग्रिल मिल जाती है, जिसके ऊपर जो है क्रूमिंग का यूज़ किया गया, जो कि इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। यहाँ पर आपको टोयोटा का मोनोग्राम देखने को मिल जाता है। सो ये इसकी फ्रंट पूरी आप लोगों ने जो है इसका बम्पर देखा, इसकी लाइट्स देखी, इसकी ग्रिल वगैरह देखी। सो अब हम इसका बॉनेट देख लेते हैं। बॉनेट की मैं बात करूं तो इसका जो बॉनेट है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। बॉनेट के ऊपर कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है ना रीपेंट है। सो किससे मुख्तसर कि इसका जो बॉनेट है ये भी हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाला है। अगर मैं इसकी विंडशील्ड की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि विंडशील्ड भी इसकी हमें जो है ठीक मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम चले जाते हैं इसकी लेफ़्ट साइड में। सो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले मैं इसके फ्रंट का जो इसका फाइंडर है इसकी बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट फाइंडर भी इसका हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। और उसके बाद जो है हम इसकी टायर्स वगैरह विज़िट कर लेते हैं। टायर इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। टायर कंडीशन इसमें आपको गुड मिलने वाली है। ये इसके आप टायर्स देख सकते हो। इसमें आपको कंपनी फिटेड ही अलॉय व्हील मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो है 265 R17 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो अब हम इसके ना लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम इसका जो है डोर देख लेते हैं। फ्रंट साइड वाला, ये फ्रंट साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो। मैं इसकी लेफ़्ट साइड में हूँ, बिल्कुल टोटल जेन्युइन पेंट में है और इसके ऊपर कोई हल्का सा भी ना तो कोई रीपेंट है और ना ही इसमें कोई हमें स्क्रैच नज़र आ रहा है। ये इसका आप लोग साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर भी जेन्युइन कलर अवेलेबल है। इसके ऊपर आपको साइड मिरर भी मिल जाता है। इसके जो डोर हैंडल है इनके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया है, ये आप इसके डोर हैंडल देख सकते हो। सो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड में जो बैक साइड वाला डोर है वो देख लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो, टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर भी कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो कंडीशन है ना, ये हमें बिल्कुल न्यू कंडीशन में मिलने वाला है। ये इसकी पूरी आप लोग लेफ़्ट साइड देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में जो है ना, ये हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। यहाँ पर ये बैक साइड आप इसकी देख सकते हो। यहाँ पर भी इसमें कोई ना तो रीपेंट है, ना ही इसमें कोई जो है ना हमें स्क्रैच नज़र आया। सो अब हम इसकी देख लेते हैं रियर साइड। सो रियर साइड आप इसकी देख सकते हो। रियर साइड से भी हमें ये काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। ये इसकी पूरी रियर साइड आप लोग देख सकते हो।
और उसके बाद जो है हम इस रियर साइड में ना इसकी जो बैक साइड के बम्पर हैं ये और इसकी जो लाइट्स वगैरह है ये देख लेते हैं। सो इसका जो बैक साइड का बम्पर है ये आप लोग देख सकते हो टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर भी हमें ना कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिस पे मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। अच्छा ये ना इसकी अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो जो इसकी लाइट्स वगैरह है इसके ऊपर भी क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। ये इसकी आप बैक साइड देख सकते हो, बैक साइड से हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। बैक लाइट्स वगैरह भी इसकी हमें जो है गुड कंडीशन में मिलने वाली है। 2.7 VVTi पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलने वाला है इस फार्चूनर में। 2700 सीसी भी जिसे आप कह सकते हो। ये इसकी आप जो है रियर साइड की विंडशील्ड देख सकते हो। इसके ऊपर आपको जो है वेपर भी देखने को मिल जाएगा। रियर साइड की विंडशील्ड भी हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली है। सो उसके बाद जो है इसकी अगर मैं इसकी बैक साइड जो है इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी बहरहाल इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये सारा इसका जेन्युइन पेंट है, ठीक है। तो इसकी बैक साइड में कहीं पर भी इसको रीपेंट नहीं किया गया। ये फार्चूनर TRD है, ठीक है, TRD। सो अब हम इसकी देख लेते हैं अपना राइट साइड। तो ये इसकी पूरी आप लोग राइट साइड देख सकते हो। राइट साइड से भी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। राइट साइड में हम इसकी ये बैक साइड वाला फाइंडर वगैरह हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है ना ये हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। कलर शेनिंग भी इसमें हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और उसके बाद जो है इसका जो कलर है ना इसके ऊपर कोई मुझे स्क्रैचेस वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे, ये आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। सो अब हम इसके बात करें इसके टायर्स की, तो इसके 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें जो टायर कंडीशन है वो गुड मिलने वाली है। यहाँ पर भी इसका जो कलर पड़ा है ना ये टायर के ऊपर वाली यहाँ पर जिसको कुछ लोग फुट पैरी भी बोलते हैं लेकिन आप इसको फेंडर भी कह सकते हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसमें कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। सो मैं इसकी राइट साइड में हूँ, तो राइट साइड में हम इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हो कि बैक साइड वाले डोर के ऊपर भी कहीं पर भी कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है ना रीपेंट है। बैक साइड वाला डोर भी हमें इसका नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये नीचे पैदान वगैरह आप इसके देख सकते हो, पैदान भी इसके हमें लश कंडीशन में मिलने वाले हैं। और उसके बाद अगर मैं इसकी ओवरऑल लुक की बात करूं तो काफ़ी प्यारी जो लुक देने वाला, ये फील नहीं होता कि ये 2016 का मॉडल है, बिल्कुल 2019 मॉडल जैसे एक न्यू फार्चूनर आप लोग देखते हो वैसे इसकी लुक है। सो इसके ड्राइवर साइड वाले डोर की मैं बात करूं तो ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका हमें जो है स्क्रैचलेस मिल रहा है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये जो है ना हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। सो ये इसका आप लोग राइट साइड का जो है देख सकते हो इसका साइड मिरर। सो अब हम इसका फाइंडर देख लेते हैं। सो ये इसका आप लोग फाइंडर देख सकते हो। मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में जो फ्रंट साइड का फाइंडर है ये भी हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। यहाँ पर भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। सो अब हम इसका देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड्स ये इसका इंजन है 2.7 लीटर का इसमें आपको इंजन मिलने वाला है और ये पेट्रोल फ्यूल में है। अच्छा अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो ये सिटी एरिया में 8 और लॉन्ग पे 10 से ज़्यादा जो है ये एवरेज नहीं देता, क्योंकि आप इसका इंजन के हिसाब भी तो देख सकते हैं कि 2700 सीसी का इंजन है पेट्रोल में। बाकी अच्छा अंदर से आप इसका इंजन देख सकते हो। आप लोगों ने फ़ैसला ख़ुद करना है कि इसको काफ़ी एहतियात से, बहरहाल जिस बंदे ने भी इसको यूज़ किया है उसकी एक्स्ट्रा केयर किया है, इसकी बिल्कुल उसने इसको बचा के रखा हुआ है। आप इंजन देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंदर से इंजन शाइनिंग भी इसमें हमें काफ़ी जो है लश कंडीशन में मिलने वाली है। ये रेडिएटर वगैरह आप इसका देख सकते हो, कहीं से कोई लीकवेज नहीं है। बहरहाल किस्से मुख्तसर कि इसके अंदर से इंजन हमें 10/10 कंडीशन में मिला। ये इसका आप अंदर से आप बोनेट वगैरह देख सकते हो, बोनेट भी अंदर से ना हमें इसका गुड कंडीशन में मिलने वाला है। सो अब हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले हम अंदर से इसके डोर देख लेते हैं। डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाते हैं। सो उसके बाद जो है अगर मैं अंदर से इसके डोर्स की इंटीरियर की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि इंटीरियर हमें जो है ना काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है, क्योंकि इसका एक्सटीरियर भी हमें काफ़ी प्यारा मिला और जो इंटीरियर है ये भी हमें जो है एक्सटीरियर से भी जो है ज़्यादा नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है ये लेदर का यूज़ किया गया है।
और अंदर से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये भी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। सो डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो इसका जो डैशबोर्ड है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। डैशबोर्ड इसका बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक किसी ना न्यू फार्चूनर का डैशबोर्ड देखते हो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी इसकी कंडीशन है। सो अब मैं इसके ना अंदर जाता हूँ और मज़ीद इसकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये इसकी की है जिसके ऊपर आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल जाता है, क्योंकि ये पुश स्टार्ट नहीं है, इसको आपको की से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो डैशबोर्ड में आपको इसके करीब से भी दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो इसका डैशबोर्ड है इसकी कलर शाइनिंग और बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी शानदार मिलने वाली है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ये इसका आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो, व्हील स्टीयरिंग भी इसका हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं एयर बैग की बात करूँ तो इसमें आपको ना एक एयर बैग व्हील स्टीयरिंग के ऊपर मिलने वाला है और दूसरा एयर बैग आपको पैसेंजर साइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 एयर बैग इसमें अवेलेबल हैं। सो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको LCD मिल जाएगी जिसके अंदर जो है नेविगेशन, उसके बाद रियर पार्किंग कैमरा वगैरह की सहूलत जो है अवेलेबल है। AC इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC, उसके बाद इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इसको 4x4 पे भी यूज़ कर सकते हो। ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलने वाली है। उसके बाद ये डोर्स वगैरह आप अंदर से देख सकते हो, अंदर से बहरहाल जो है ये हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये सीट वगैरह आप देख सकते हो, लेदर पोशिश में आपको इसकी सीट देखने को मिल रही है। उसके बाद जो है हम इसकी बैक सीट की बात करें तो ये आप देख सकते हो रियर सीट पे 3 पर्सन बैठ सकते हैं। और उसके बाद बिल्कुल रियर साइड में आप देखें तो वहाँ पर सीटें जो है ना वो फोल्ड की हुई हैं, यानी कि वहाँ पर आप इसको एज ए बूट स्पेस भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। बहरहाल 7 पर्सन इसमें ईजिली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो बैक सीट है उनको लगा देंगे तो 7 लोग आराम से इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी आप लोग रूफ पोशिश देख सकते हो, रूफ पोशिश भी इसमें हमें काफ़ी शानदार मिलने वाली है। इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी अगर मैं सीट की बात करूं तो इसकी सीट जो है ये इलेक्ट्रिक सीट है। यहाँ पर नीचे आपको कुछ हैंडल देखने को मिल रहे होंगे, इनकी मदद से आप इसकी सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे जो है इसकी सीट को आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके जो साइड मिरर है ये इलेक्ट्रिकल साइड मिरर है। अच्छा, अब जो है ना हम इसकी क्या करते हैं, इसकी माइलेज वगैरह चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कितने किलोमीटर जो है ड्राइव हो चुकी है। 45,100 किलोमीटर, और ये इसकी जेन्युइन माइलेज है, मीटर रिवर्स की मेरी गारंटी होगी। ये जो मैं आपको इसकी माइलेज दिखा रहा हूँ ये इसकी जेन्युइन है। टॉप स्पीड इसमें आपको 200 की मिल जाती है। उसके बाद जो है इसमें आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। ये जो माइलेज है ये डिजिटल में शो करता है। उसके बाद यहाँ पर ये साइड में आपको गर्म सर्द और फ्यूल के लिए गैज वगैरह मिल जाती हैं। तो इसके और मेरे ख्याल में कोई ऐसा फीचर नहीं है जो मैंने आपके साथ डिस्कस ना किया हो। सो आप लोग ऐसा करना कि अगर ये आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा होता है राब्ते के लिए, तो राब्ते के लिए ना आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक लिंक आपको मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप इसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, और वहां पर आपको राब्ता नंबर भी मिल जाएगा अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो। मैं इसकी डिमांड आपको बताता जाऊं, इसकी डिमांड है 60 लाख रुपए, ठीक है। 60 लाख रुपए इसकी डिमांड है, लाहौर का रजिस्ट्रेड है, तमाम टैक्स जो है ना इसके पे हो चुके हैं, ठीक है। तमाम टैक्स इसके पे हो चुके हैं। 60 लाख रुपए इसकी डिमांड है। टायर्स कंडीशन हमें इसमें न्यू मिली, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन स्क्रैचलेस, किस्से मुख्तसर के बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी इसकी जो है हमें एक्सटीरियर मिला, हमें इंटीरियर मिला। सो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसका ऐड भी देख सकते हैं, इसकी पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके ऑनर से आप डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।